नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में कलश स्थापना किस तरह से की जाती है और किन बातों को या किन नियमों को ध्यान में रखकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए ये बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन पर ही की जाती है। पूरे नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से माँ की कृपा बरसती है। माँ की आराधना करने के लिए 9 दिनों तक भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत फलाहार भी कर सकते हैं और कुछ लोग निर्जला भी इस व्रत को करते हैं। अगर आप 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाएँ तो आप पहले और लास्ट नवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ भगवती को उनके मनपसंद का भोग भी चढ़ाया जाता है। कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना बहुत शुभ होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और राहु काल का समय जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए जानते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं कलश की स्थापना। सबसे पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप अपने मंदिर में 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य बौ लें। अब उसमें जल से भरा हुआ एक कलश लें और कलश के अंदर एक सिक्का, दूब, सुपारी और चावल डाल दीजिए। अब रोली से कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना लीजिए। कलश के ऊपरी भाग में एक कलावा बांधकर एक मिट्टी के पात्र से कलश का मुंह ढक दें और कलश के ऊपर अब अशोक या आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप कलश के ऊपर स्थापित कर दें। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि माँ की प्रतिमा और घट की स्थापना इसी दिशा में करना शुभ होता है। इस तरह से घट स्थापना पूरी होने के बाद आप सभी देवी देवताओं और देवी माँ का आह्वान करके अपने हाथ जोड़कर माँ शैलपुत्री की पूजा करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना करने के कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए जब भी आप घट स्थापना या कलश स्थापना करें तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। गलत दिशा में कभी भी कलश की स्थापना ना करें। कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में ही करें। माँ की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योत जरूर जलाएं और इस अखंड ज्योत को आप आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण की दिशा में रखें और पूजा करते समय आप ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर की दिशा में हो। जहाँ भी आपने माता की चौकी रखी है या आपका पूजा स्थल है, ध्यान रखें कि वहाँ आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना चंदन की लकड़ी पर कर सकते हैं तो यह भी बहुत शुभ होता है। कुछ लोग नवरात्रि में अपने घर पर लगी हुई ध्वजा बदलते हैं। अगर आप भी अपने घर पर ध्वजा लगाते हैं तो ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में करें। पूजा का स्थान थोड़ा खुला हुआ हो तो अच्छा है, जहां पर आप आराम से बैठकर ध्यान और पाठ आदि कर सकें। आप जहां भी आपका पूजा स्थल या घट स्थापना करें वहां आसपास शौचालय या बाथरूम ना हो और पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या खांचा भी ना बना हो। अगर हो तो वो साफ सुथरा बना हुआ हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अगर कलश स्थापना करेंगे तो दुर्गा माँ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।